हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2, कॉनिक सेक्शन। हाइपरबोला का पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाइपरबोला क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, वो सारा हम लोग डिस्कस किए हुए थे। हम लोग देखे थे हाइपरबोला कुछ इस तरह से होता है। इसको क्या बोला, इस जो है इधर दो फिक्स्ड पॉइंट है, इधर एस एस डैश है, यहाँ से एस और एस डैश के बीच का डिस्टेंस जो क्या होता है 2c। इसके बीच में जो पॉइंट है उसको क्या बोला है, सेंटर बोला जाता है c। और क्या होता है, एक लाइन हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, ये लाइन जो को बोला जाता है क्या चीज़, ट्रांसवर्स एक्सिस। और वैसा लाइन जो ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करता हो उसको क्या बोला जाता है, तो कंजुगेट एक्सिस। अब जो है यहाँ से यहाँ तक यदि 2c है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा c, मतलब इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट c0 और इसका हो जाएगा -c0। ये हो गया था। फिर जो है और जो बोले थे इस सेंटर और इसको क्या बोला था, जहाँ पे जो है जो है हाइपरबोला को जो है ट्रांसवर्स एक्सिस जिस पॉइंट पे टच करता है, ये पॉइंट क्या कहलाया था, तो वर्टेक्स कहलाया था। तो उस तरह से ये भी मेरा क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ। और सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या था, स्मॉल a। और उसमें जो स्मॉल b को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो स्मॉल b निकालने के लिए क्या करते थे, उस हाइपरबोला में एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते थे जो किससे पास करता हो, सर्कल सेंटर से पास करता हो। और वह टेंजेंट लाइन इधर टच करेगा, इसको इन्फिनिटी पे इधर आगे जा करके क्या है, टच करेगा। तो और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंड जहाँ से वर्टेक्स है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, जो है टेंजेंट लाइन पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ए जो हुआ, तो ए मेरा क्या कहलाता था, स्मॉल बी। उसी प्रकार यदि इसको नीचे यदि इस इधर हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें इस साइड से, तो ए जो ए हुआ, तब यहाँ से यहाँ तक का ए कितना जगह बी। तो उसे बोले थे लेंथ ऑफ जो है ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ ए और यहाँ ए, तो ए हो गया था 2a। फिर जो है लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस स्मॉल a, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस स्मॉल b। तो इस सारा चीज़ का डिस्कस हम लोग किए हुए थे। और उसमें हम लोग देखे थे ABC में रिलेशन क्या था, तो इसका जो वैल्यू था √a² प्लस b², और c का वैल्यू क्या होता था, √a² प्लस b², मतलब c² = a² प्लस b²। ये रिलेशन हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या चीज़, हाइपरबोला। तो ये सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। चलिए हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या होता था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स का सेट जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स से का डिस्टेंस का डिफरेंस वह हमेशा क्या था, तो लेस देन था इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का। यदि यूँ समझें, यदि मान के चलिए ए मेरा पी पॉइंट है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इस जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो PS' माइनस PS ये क्या था, वो मेरा कांस्टेंट था, और यह वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन SS' था। ये हम लोग देखे हुए थे। अब जो है एक कांस्टेंट k का वैल्यू देखना है, एक कांस्टेंट वैल्यू k का के वैल्यू क्या होता है। मान के लिए कोई एक पॉइंट यहाँ पे था आर्बिट्री, तो क्या बोले सेट ऑफ ऑल पॉइंट, तो हो सकता है पॉइंट यहाँ हो सकता है पॉइंट यहाँ हो सकता है, मतलब इधर कोई भी पॉइंट इधर से भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, यदि हम लोग XY की बात कर रहे हैं, यदि वो पॉइंट XY की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो इस ऑटोमेटिक हम बात हो जाएगा क्या, यहाँ पर -XY का, इधर हो जाएगा -X -Y का, इधर हो जाएगा, इधर जो पॉइंट होगा x -y का, क्योंकि यह जो हाइपरबोला है सिमेट्रिक होता है ऑल क्वाड्रेंट में। जैसा फिगर इधर होगा ऑल क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। खैर ये जब पॉइंट जो है यहाँ पे लिए हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो आगे बढ़ते चलिए मान लेते हैं वह जो है सेट हाइपरबोला पर क्या है वह पॉइंट, तो मान लेते हैं वह कोई पॉइंट ए है,
क्योंकि वह भी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स में एक पॉइंट ए है, ए भी होगा जो क्या हाइपरबोला पे है, तो क्या ए भी कोई पॉइंट है। तो मान लीजिए ए से कोई एक पॉइंट हम लोग लिए पी, जैसे पी यहाँ पे लिए हैं उसी प्रकार एक पॉइंट ए है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स में एक पॉइंट ए है, तब उसके अनुसार से क्या होगा, ए से एस तक का ए से एस डैश का डिस्टेंस, ए एस डैश माइनस ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। अब बताइए ए एस डैश, ए से एस डैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लिख सकते हैं सी ए प्लस सी एस डैश, सी ए प्लस सी एस डैश, फिर क्या है माइनस माइनस, और हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है सी, इधर भी क्या होता है सी। अब जो है ए एस का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं सी एस माइनस क्या है सी एस माइनस सी ए, सी एस माइनस सी ए। अब बताइए इज इक्वल टू हो गया या की, तो सी ए का वैल्यू कितना है स्मॉल ए प्लस सी एस डैश का वैल्यू कितना है स्मॉल सी माइनस सी एस का वैल्यू कितना है, सी एस का वैल्यू है सी माइनस सी ए का वैल्यू कितना है स्मॉल ए इज इक्वल टू की। तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए इज इक्वल टू की, तो सी विल कैंसल, तो ए प्लस ए 2a, मतलब वह जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा वह हमेशा किसके बराबर होगा, तो 2a के बराबर होगा। यहाँ से एक कंक्लूजन मिला हम लोग को कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स में कोई पॉइंट लेंगे, दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का क्या है डिफरेंस, वो हमेशा जो होगा क्या होगा, तो 2a के कांस्टेंट होगा, मतलब वह कांस्टेंट 2a के बराबर होगा। अब इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखते हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में क्या होगा, तो आप हाइपरबोला का फिगर बना दीजिए जैसा भी हम लोग बनाए थे। ये मेरा हो गया हाइपरबोला, इधर क्या हो जाएगा एक फिक्स्ड पॉइंट एस डैश, इधर कोई फिक्स्ड पॉइंट एस, और जो है एक चीज़ हाँ ध्यान दीजिएगा, हाइपरबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में सेंटर को क्या लेना है 0 0, मतलब ओरिजिन लेना है। तो ये जो लाइन होगा जो कंजुगेट एक्सिस वो किसका किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये हो इसको मान लेते हैं ओ, जहाँ पे सी माने थे हम मान लेते हैं ओ, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा ए। हम लोग जानते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट क्या होता है -C0, इसका होता है -A0, तो इसका हो जाएगा फिर से A0, इसका हो जाएगा C0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है स्मॉल सी, टोटल यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल सी, और ये जो वर्टेक्स से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्मॉल ए, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल ए। अब क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट P, आर्बिट्ररी कोई पॉइंट हम लोग जो है एट रैंडम यहाँ पे लीजिए, आप तो इधर लीजिए, यहीं पे लिख सकते हैं, किधर भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है XY है, लेट कर लिए P XY बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, लेट P XY बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, लेट XY बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन कहाँ, ऑन हाइपरबोला। हम लोगों ने क्या किया, तो कोई एक पॉइंट लिए जो कहाँ हो हाइपरबोला पे हो, तो बाय डेफिनेशन तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा पी एस डैश माइनस पी एस, तो हो जाएगा यहाँ देन बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू के, ये होगा ना पी एस डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू के, उसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसमें देखिए हम लोग लीजिए क्या क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश इज इक्वल टू कितना है स्मॉल ए, फिर क्या है और देखिए एस ओ इज इक्वल टू एस डैश ओ इज इक्वल टू स्मॉल सी,
और इसमें क्या है, और तो इसमें कुछ वैसा तो नहीं है। अब जो है इतना हो गया है कोऑर्डिनेट, उसके साथ साथ आप लोग इसका हम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, खैर कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो है एस एस डैश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक का 2c हो जाएगा, तो एस एस डैश इज इक्वल टू 2c। खैर अब लीजिए फ्रॉम 1 क्या है पी एस डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू के, और यह के का वैल्यू क्या होता है 2a, जस्ट अभी देखे थे। अब बाय डिस्टेंस फार्मूला, अब बताइए पी एस डैश, पी यहाँ है एस डैश यहाँ है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा रूट अंडर x माइनस माइनस प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर पी एस क्या है यहाँ से ए पी एस, तो हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, किसी एक टर्म को हम लोग जो है क्या कीजिए, इन दोनों में से कोई एक टर्म को आप जो है राइट साइड ले चल जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को ले आते हैं माइनस वाला को ही, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a प्लस रूट अंडर, ये हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a इंटू रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें इतना। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो वाई स्क्वायर विल कैंसल, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a रूट अंडर, ये हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर कैंसल, x स्क्वायर कैंसल, अब बच क्या गया बाबू, देखिए नीचे आपको दिख रहा है या नहीं, पहले चेक कर लें। हाँ अब क्या है इसमें जो है बच गया है, उधर यहाँ पे लिख दीजिए, बच क्या गया 2cx इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx। इस 2cx को आप लेफ्ट साइड ले आइएगा तो 2cx कितना हो जाएगा 4cx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब जो है देखिए यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 विल कैंसल, तो सी एक्स इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस ए इंटू रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए तो हो जाएगा सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, फिर से क्या किया जाए कि वह जो रूट है वह हट जाए, तो क्या करेंगे उसको फिर से क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो ए का हो जाएगा स्क्वायर और वहाँ से वो जो है x माइनस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दीजिए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx इंटू ए स्क्वायर प्लस ए का पावर 4
इजिकल टू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स प्लस ए का पावर 4, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए 2a स्क्वायर सी एक्स 2a स्क्वायर सी एक्स विल कैंसल, बच के आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए का पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर ले टर्म को एक साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर क्या है, वाई वाला टर्म को एक साइड ले आइए, तो वाई का टर्म कितना है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस कांस्टेंट को राइट साइड ले जाइए, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए का पावर 4। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, बोथ साइड बाय ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस वाले टर्म से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड कर दिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक कट गया, यहाँ से ए टर्म कट गया, यहाँ से क्या है ए स्क्वायर कट गया, तो बच क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब याद कीजिए थोड़ा सा रिलेशन जो है, हम लोग जो है रिलेशन पढ़े थे, अभी जस्ट बताए थे कि उसमें ए बी और सी में रिलेशन क्या था, ए बी और सी में जो रिलेशन था हम लोग देखे थे, एक सी स्क्वायर इज इक्वल टू था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड ले आइएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए, तो जहाँ जहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख देंगे बी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द, इधर मिटा देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, या जो है हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ, देखिए यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब जिस वेरिएबल का जो है कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा मतलब उसका जो है ट्रांसवर्स एक्सिस उसी एक्सिस के अलोंग लाइज करेगा, इसका मतलब उसका फोकस उसी एक्सिस के अलोंग होगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो क्या वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है। देखिए ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, तो मेरा फोकस किधर है एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। कंजुगेट एक्सिस मतलब जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव ट्रांसवर्स एक्सिस उसी एक्सिस के अलोंग होगा, और जब ट्रांसवर्स एक्सिस उस अलोंग होगा तो फोकस किसके अलोंग होता है, जिधर ट्रांसवर्स एक्सिस होगा फोकस मेरा उसी एक्सिस के अलोंग होगा। यदि सोचिए ऐसा हो जाए,
वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स एक्सिस मेरा किसके अलॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और जो है कंजुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसको एक बार और डिस्कस करें। खैर मतलब ये क्या होगा, ये जो होगा इक्वेशन मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन किसका हो गया, हाइपरबोला का। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला में क्या होता है, सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है, 0 0 पे होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो चलिए देखते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ अ हाइपरबोला। हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का लंबाई क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। लेट कर लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था तो हाइपरबोला मेरा कुछ इस तरह से था, इसको और बढ़िया से बना दें। चलिए ये है हाइपरबोला, इधर क्या होता है फिक्स्ड पॉइंट एस, और क्या होता है एस डैश। यहाँ जो है सेंटर क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में ओरिजिन पे, फिर ये जो वर्टेक्स है यहाँ तक, ये यहाँ ए डैश, ये है ए, तो वर्टेक्स से और सेंटर तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल ए, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है स्मॉल सी, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्मॉल सी। खैर अब हम लोग को लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकालना है, और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, वैसा लाइन सेगमेंट जो क्या है फोकस से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वैसे लाइन को क्या बुलाता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बुलाता है। तो मान लेते हैं ए एम है और ए एम डैश, इधर एल है, ये क्या है एल डैश, तो यहाँ पे मेरा एम डैश जो है मेरा क्या है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। वही लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एम डैश का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस m का कोऑर्डिनेट निकल जाए, m का चाहे m डैश का, आ तो l का आ तो l डैश का, किसी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं लेट m डैश इज इक्वल टू l। मान लेते हैं जो लेटस रेक्टम है m डैश आ तो l डैश को मान लेते हैं उसका लेंथ कितना है l। अब जानते हैं कि ये जो होता है मिड पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा कितना l/2 होगा। तो अब जो है इस पॉइंट जो m है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग पता कर सकते हैं, क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है c, x कोऑर्डिनेट c, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं होता है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है l/2, मतलब m का कोऑर्डिनेट हो गया c l/2। उसी तरह जो है m डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c, हो जाएगा -l/2। यदि बोला जाए l का कोऑर्डिनेट बोला जाएगा तो इसको कितना हो जाएगा c डैश, ये हो जाएगा l/2, ये हो जाएगा -c -l/2। कोई भी यदि पॉइंट लीजिएगा आप, 4 जो पॉइंट से लिए हैं, सो कोई भी पॉइंट लीजिएगा आपका रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या कीजिए, मान लेते हैं जो m डैश बराबर क्या है l, तो देयरफॉर हो जाएगा sm इज इक्वल टू sm डैश इज इक्वल टू l/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m का कोऑर्डिनेट कितना है वो c l/2। अब बताइए m का कोऑर्डिनेट निकल गया है, अब तो कोई पॉइंट ले लीजिए। अब बताइए m जो है किस पे है, तो हाइपरबोला पे है। m जो पॉइंट किस पे लाइज कर रहा है, तो हाइपरबोला पे। तो सिंस m लाइज ऑन हाइपरबोला, कौन सा हाइपरबोला, तो इक्वेशन नंबर 1 जो हाइपरबोला है उस पे लाइज कर रहा है। इसका मतलब m का कोऑर्डिनेट इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर m क्या है, तो c l/2 सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुट कर दीजिए
एक्स कोऑर्डिनेट के यहाँ पर सी है तो ये हो जाएगा c² माइनस क्या है माइनस y का कोऑर्डिनेट कितना है l/2 तो हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा या b² इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा c² माइनस ये हो जाएगा l²/4 डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब जो है यहाँ से लिख सकते हैं c² माइनस ये हो जाएगा l², ये 4 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4b² इज इक्वल टू 1। अब जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ का वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो भी काम हो जाएगा, बताएंगे कि कहाँ पे लिखना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग राइट साइड ले जाएं और ये 1 को लेफ्ट साइड ले आए तो हो जाएगा c² डिवाइड बाय a² माइनस 1 इज इक्वल टू l⁴/4b²। मतलब जो है ये हो जाएगा l⁴/4b² इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा a² और ऊपर में हो जाएगा c² माइनस a²। अब बताइए c² माइनस a² का वैल्यू क्या होता है। अभी हम लोग देखे थे क्या होता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। रिलेशन हमेशा याद रखना है, जो है ऐसा रिलेशन हम लोग जो है किस में पढ़े थे तो इलिप्स में भी पढ़े थे, तो ऐसा नहीं हौच पौच नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जो रिलेशन था वहाँ क्या था तो c² इज इक्वल टू a² माइनस b था। क्या था c² इज इक्वल टू a² माइनस b था। ये मेरा था किसके लिए तो इलिप्स के लिए, और ए मेरा किसके लिए है हाइपरबोला। कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे माइनस वाला में इलिप्स उल्टा याद रखना है। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस होता है, मतलब रिलेशन में बीच में क्या होगा माइनस। यहाँ पे जो है हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस होता है, इन दोनों के रिलेशन में प्लस, मतलब c² इज इक्वल टू a² माइनस b² और हाइपरबोला में c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। मतलब c² माइनस a² के यहाँ पे यदि हम लोग बोला जाए या इस रिलेशन हाइपरबोला से तो c² माइनस a² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं b²। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं b²। तो हो जाएगा l⁴ डिवाइडेड बाय 4b² इज इक्वल टू b² डिवाइडेड बाय a। अब जो है ये हो जाएगा l⁴ इज इक्वल टू 4b² इंटू b² बाय यहाँ पे a² है, ये हो जाएगा a²। देयर l⁴ है, सॉरी l² ना है, ये 4 कहाँ से आ गया, l² कीजिए, इसको गलती से 4 लिखा गया था l²। तो देयरफॉर जल्दी l निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 4b⁴ बाय a², तो कितना हो जाएगा वो 2b² a। तो देयरफॉर मेरा क्या आ गया l इज इक्वल टू 2b² बाय a, और यही मेरा क्या है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो देयरफॉर हो जाएगा यहाँ से लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 2b² बाय a, ये याद रखना है। मतलब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का लंबाई मेरा क्या हो जाएगा 2b² बाय a। वहाँ पे जो 4 जो हम लोग पॉइंट लिए हैं यहाँ हाइपरबोला पे, आप कोई भी पॉइंट यदि यहाँ पे रखिएगा इस इक्वेशन में तो क्या उसके हर एक केस में क्या होगा तो l का वैल्यू यही आएगा। यदि इसको रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू c, यहाँ है माइनस l/2 है तो माइनस यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे c है, x कोऑर्डिनेट यहाँ नेगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों कोऑर्डिनेट इसमें क्या है नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा पॉजिटिव। कुल मिला के रिजल्ट में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ अ हाइपरबोला, 2 चीज़। अब जो बचे हुए जो कुछ और तो नहीं बचा है, जो बच गया हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।